हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आज हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीजेज रिसर्च सेंटर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। ध्यान से देखिएगा, मेंशन किया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप द वैकेंट पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट क्लास 3, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर क्लास 2, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सुपरिटेंडेंट क्लास 3, सीनियर क्लर्क क्लास 3, जूनियर क्लर्क क्लास 3, पर्सनल सेक्रेटरी इंग्लिश स्टेनो ग्रेड 2 क्लास 3, हेड क्लर्क क्लास 3 एट IKDRC अहमदाबाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहां पर आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है, एप्लीकेशन प्रोसेस जो है 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट रखा गया है 16 मई 2023 को। क्लियर रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड और ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आप देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए, तो उसके लिए आपको लिंक दिया गया है www.ikdrcits.org। क्लियर रहेगा, its.org। आपको अगर यहाँ पर नोटिफिकेशन पढ़ना है, कौन कौन से पोस्ट हैं, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, क्या क्राइटेरिया रखी गई है, इन सभी चीजों के बारे में ऑफिशियल वेबसाइट से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चलेगा। क्लियर है। चलिए अब हम यहां पर देखेंगे पोस्ट के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, पहला जो पोस्ट है वैकेंसी टू बी फिल्ड द परसेंट ऑफ रिजर्वेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वैकेंट पोस्ट। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट क्लास 3, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर क्लास 2, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, पर्सनल सेक्रेटरी, हेड क्लर्क। ठीक है, इन सभी का अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे रखा गया है 90। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर 90 रखा गया है। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए क्या रखा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए रिक्वायरमेंट है बैचलर डिग्री होना चाहिए और 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। टोटल नंबर अगर आप देखेंगे, सैलरी होगी 44,900 से 1,42,400 तक का। मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर 38 इयर्स रखा गया है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर क्लास 2, अगेन बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री के साथ साथ 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन रिसर्च में या फिर किसी भी गवर्नमेंट में, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपका यहाँ पर। अगेन आपका अपर एज लिमिट यहाँ पे 38 इयर्स का रखा गया है। पे स्केल 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक का रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करें, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। रिक्वायरमेंट क्या है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट यहां पर अगर आप देखेंगे तो फ्रेशर्स एलिजिबल है, बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, आपको बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। अपर एज लिमिट यहां पर 35 इयर्स रखा गया है। साथ ही साथ कम से कम आपका एक लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी और गुजराती। और यहां पर अगर आप सैलरी देखेंगे 39,900 से लेकर के 1,26,600 तक का आपका सैलरी होगा ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे सीनियर क्लर्क क्लास 3, अगेन बैचलर डिग्री, हिंदी या गुजराती का नॉलेज होना चाहिए। 35 इयर्स की एज लिमिट रखी गई है। पे स्केल होगा 25,500 से लेकर के 81,100 तक का। ठीक है। जूनियर क्लर्क क्लास 3, अगेन आपका हायर सेकेंडरी रिक्वायर्ड होगा, यानी 12th रिक्वायर्ड होगा। साथ ही साथ 500 की डिप्रेशन पर आवर के साथ वर्किंग नॉलेज आपका इंग्लिश टाइपिंग का, हिंदी या गुजराती भाषा आनी चाहिए। अपर एज लिमिट 33 इयर्स। पे स्केल 19,900 से लेकर के 63,200 तक का। नेक्स्ट आता है पर्सनल सेक्रेटरी इंग्लिश स्टेनो। यहां पर आपका अगेन बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड होगा, इंग्लिश शॉर्ट हैंड 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग रिक्वायर्ड होगी, हिंदी या गुजराती लैंग्वेज आना चाहिए। अपर एज लिमिट 40 इयर्स। पे स्केल 35,400 से 1,12,400 तक का होगा। नेक्स्ट आता है हेड क्लर्क, अगेन बैचलर डिग्री, गुजराती या हिंदी लैंग्वेज रिक्वायर्ड होगा। 35 ईयर एज लिमिट, 35,400 से 1,12,400 का पे स्केल रहेगा। क्लियर है। तो ये हो गया आपका हेड क्लर्क का। नेक्स्ट अगर हम पोस्ट के बारे में बात करें, अगला पोस्ट है यहाँ पे चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर, अकाउंटेंट, स्टोर कीपर एंड स्टोर ऑफिसर का। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर रखा गया है 18। इनमें अगर आप देखेंगे तो चीफ अकाउंटेंट के लिए CA और CA में ICWA होना चाहिए। अपर एज लिमिट यहाँ पे 40 इयर्स है। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। पे स्केल होगी 56,100 से 1,77,500 तक की। ठीक है। नेक्स्ट आता है अकाउंटेंट क्लास 3 के लिए, अगेन यहाँ पर मास्टर डिग्री होना चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में या कॉमर्स में या स्टैटिस्टिक्स में या साइंस में या आर्ट्स में या इकोनॉमिक्स में। ठीक है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रिक्वायर्ड होगा 37 इयर्स का अपर एज लिमिट। पे स्केल होगी 35,400 से 1,12,400 का। नेक्स्ट पोस्ट है आपका स्टोर ऑफिसर, मास्टर डिग्री इन साइंस रिक्वायर्ड है। सेकेंड चीज आपका यहाँ पे 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हैंडलिंग ऑफ स्टोर्स, मटेरियल्स, कीपिंग अकाउंट्स, इशूइंग ऑफ स्टोर्स, ये सारी चीजों का। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बैचलर डिग्री रखा है तो बैचलर डिग्री में 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ इस पोस्ट का अप्लाई कर सकता है। गुजराती और हिंदी नॉलेज रिक्वायर्ड होगा। दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। 37 इयर्स का एज रखा गया है। 44,900 से 1,42,400 का पे स्केल होगा। नेक्स्ट पोस्ट है स्टोर कीपर का, अगेन बैचलर डिग्री होना चाहिए यहाँ पे फार्मेसी में। फार्मेसी के साथ साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना रिक्वायर्ड होगा। हिंदी या गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए। 35 इयर्स की एज लिमिट। पे स्केल होगा
35,400 से लेकर के 1,12,400 तक का। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे अगला पोस्ट जो रखा गया है वो है आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, सीनियर फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट और जूनियर फार्मासिस्ट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे मेडिकल में अगर आप देखेंगे मेडिकल सेगमेंट में तो यहाँ पे 60 पोस्ट रखे गए हैं। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए मास्टर ऑफ साइंस होना चाहिए नर्सिंग में, 2 इयर्स का क्लिनिकल एरिया या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक्सपीरियंस के साथ, अपर एज लिमिट 39 इयर्स, पे स्केल होगा 53,100 से लेकर के 1,67,800 तक का। नेक्स्ट है डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, अगेन यहाँ पर 1 ईयर का क्लिनिकल एरिया का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, मास्टर ऑफ साइंस आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 38 इयर्स की एज लिमिट, 44,900 से 1,42,400 तक का पे स्केल। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बीएससी नर्सिंग होना चाहिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ, अपर एज लिमिट 40 इयर्स, पे स्केल 39,900 से 1,26,600 तक का। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट में बैचलर डिग्री होना चाहिए, बी फार्मा होना चाहिए, बी फार्मा के साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो गुजराती और हिंदी नॉलेज होना चाहिए लैंग्वेज का, 37 इयर्स की अपर एज लिमिट, पे स्केल होगा 35,400 से 1,12,400 का। नेक्स्ट है जूनियर फार्मासिस्ट, अगेन यहाँ पे बैचलर डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री के साथ साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा और साथ ही साथ हिंदी या गुजराती नॉलेज होनी चाहिए लैंग्वेज की, 35 इयर्स की एज लिमिट, 29,200 से लेकर के आपका 92,300 तक का पे स्केल होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला पोस्ट यहां पर देखेंगे तो यह है आपका स्टाफ नर्स का। स्टाफ नर्स में अगर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 650 रखे गए हैं, टोटल 650 पोस्ट रखे गए हैं। रिक्वायरमेंट क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ, और अगर कोई जीएनएम कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है तो भी यहाँ पे एलिजिबल है, बट यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। अपर एज लिमिट 40 इयर्स रखा गया है, पे स्केल होगा 29,200 से लेकर के 92,300 तक का। इसके अलावा हिंदी या गुजराती लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे अगेन पोस्ट अगर आप देखिएगा यहाँ पे टेक्नीशियन लैब में यानी क्लास 3 में, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट, किडनी टेक्नीशियन, असिस्टेंट एचडी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, इसके अलावा असिस्टेंट एक्सरे टेक्नीशियन, असिस्टेंट ईसीजी टेक्नीशियन, टोटल 268 पोस्ट रखा गया है यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग। पहला पोस्ट लेबोरेटरी टेक्नीशियन, यहां पर मिनिमम बैचलर डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में अगर है, इसके अलावा डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 36 इयर्स रखा गया है, पे स्केल होगा 29,200 से लेकर के 92,300 तक का। नेक्स्ट पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट, हायर सेकेंडरी होना चाहिए आपका, एजुकेशन 12th होना चाहिए, साथ ही साथ डिप्लोमा यहां पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन का रिक्वायर्ड होगा। अपर एज लिमिट 33 इयर्स, 19,900 से 63,200 तक का पे स्केल। नेक्स्ट पोस्ट है किडनी टेक्नीशियन, 12th पास होना चाहिए, केमिस्ट्री एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट। इसके अलावा अगर आप यहां पर देखेंगे तो रिकॉग्नाइज्ड क्या होगा, यहां पर आपको हेमोडायलिसिस मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा सर्टिफिकेशन, 30 इयर्स का, अपर एज लिमिट 29,200 से लेकर के 92,300 का पे स्केल होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट एचडी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी और साथ ही साथ गुजराती या हिंदी का लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए, 30 इयर्स की एज लिमिट, 19,900 से 63,200 तक का पे स्केल। नेक्स्ट आता है एक्सरे टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए अगर आप देखेंगे बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस में और साथ ही साथ आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए एक्सरे ट्रेनिंग का, 36 इयर्स की अपर एज लिमिट रखी गई है, पे स्केल होगा 35,400 से 1,12,400 तक का। नेक्स्ट है असिस्टेंट एक्सरे टेक्नीशियन, यहां पर हायर सेकेंडरी के साथ एक्सरे ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ, 33 इयर्स की एज लिमिट रखी गई है, 19,900 से लेकर के 63,200 तक का पे स्केल होगा। असिस्टेंट ईसीजी टेक्नीशियन, 12th होना चाहिए, 12th के साथ साथ 2 इयर्स का डिप्लोमा ईसीजी रिक्वायर्ड होगा और इसके अलावा अपर एज लिमिट 28 इयर्स रखा गया है, पे स्केल होगा 19,900 से 63,200 तक का। क्लियर है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो इन सभी पोस्ट के साथ इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर, तो मिनिमम बेसिक नॉलेज जो है सभी पोस्ट में, जितने भी पोस्ट मैंने आपसे डिस्कस किया सभी पोस्ट के लिए यहां पर मिनिमम बेसिक कंप्यूटर नॉलेज रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको डिप्लोमा और कंप्यूटर सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाएगा। एज लिमिट मिनिमम 18 और मैक्सिमम पर एज लिमिट सभी पोस्ट के साथ आपको मैंने बता दिया है, अपर एज लिमिट क्या रहेगा, पे स्केल क्या रहेंगी। नेक्स्ट आता है रिलैक्सेशन इन एज क्राइटेरिया, एससी एसटी कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एससी एसटी कैंडिडेट्स को। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सोशली बैकवर्ड, ओबीसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इन सभी को गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के हिसाब से, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अपर एज रिलैक्सेशन 10 इयर्स दिया जाएगा जिनको 40% की डिसेबिलिटी है। क्लियर रहेगा। चलिए
एग्जामिनेशन मेथोडोलॉजी, मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑफिशियल वेबसाइट ikdrc-its.org पर जाकर के आप डायरेक्टली देख सकते हो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हो। एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें, एप्लीकेशन फी फॉर ईच कैंडिडेट अप्लाइंग 1000 रुपीज। इसके अलावा कैंडिडेट हु पे ऑनलाइन मस्ट मेंटेन द एक्सेस ऑफ फी पेमेंट, ठीक है, यानी फी पेमेंट का एक्सेस जो है मेंटेन करना है। इसके अलावा 1000 रुपीज का आपको यहाँ पर पे करना होगा, कोई भी पैसा रिफंड नहीं मिलेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन जो है, बेसिक कंडीशंस यहाँ पर बताई गई है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं, सोशली वीकर सेक्शन से आते हैं, तो आपको यहाँ पे वैलिड डॉक्यूमेंटेशन का प्रेजेंट होना चाहिए। वैलिड डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा जब आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्लियर है? ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 15 अप्रैल से स्टार्ट है, लास्ट डेट कब रखा गया? 16 मई। क्लियर रहेगा? तो गाइज इतने सारे पोस्ट के लिए अगर आप देखेंगे तो बेसिक इंफॉर्मेशन में अपॉइंटमेंट्स के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ पोस्ट और रखे गए हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए, स्टैटिस्टिशियन के लिए, फोटोग्राफर, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ एजुकेटर, डाइटिशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 70 रखे गए हैं। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है, एज लिमिट रखी गई है, पे स्केल रखा गया है। तो जिन लोगों के पास ऑफिशियली जब ये वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार विजिट करेंगे आप, वहां पे ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे और जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर जॉब सर्च कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो गाइज ये था IKDRC का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।